हेलो एवरीवन, कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले आरआरबी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम, जो कि आपको भी पता है कि बहुत जल्द ही शुरू होने वाला और बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। तो डेली बेस पे आपको कुछ मैं सजेशन देता हूं, तो आज के सजेशन सारी चीज़ आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा और आप उसी हिसाब से करते रहेंगे तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगा। अन्यथा होगा क्या कि आप एएलपी वाली गलती कर देंगे और आपको बहुत ब्लंडर मिस्टेक हो जाएगा और फिर बाद में आपको पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि एएलपी में तो सुधरने का मौका मिला है, लेकिन टेक्नीशियन में सुधरने तक का भी मौका नहीं मिलने वाला। क्योंकि एएलपी केवल क्वालिफाइंग एग्जाम था, तो वहाँ पे CBT 1 तो आप आसानी से पास कर ही जाएंगे क्योंकि 15 गुना लड़कों को सिलेक्शन होने वाला। लेकिन ये CBT ये जो है टेक्नीशियन में केवल एक ही पेपर होगा और इसी पेपर आपका कट ऑफ भी डिसाइड कर दिया जाएगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ठीक है, डीबी मेडिकल के लिए भेज दिया जाने वाला है। तो इस पेपर को बहुत बेहतरीन तरीके से क्या करना है, अटेम्प्ट लेना है। और आज मैंने एक आरआरबी जेईई का मॉक टेस्ट दिया था, तो उसका मैंने शेयर किया हुआ है कि कैसे कैसे मैं मॉक टेस्ट अटेम्प्ट देता हूं। आपको भी उसी तरीके से मॉक टेस्ट अटेम्प्ट लेना चाहिए, तो जाकर उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लें कि रिवीजन कैसे करें और किस चीज़ का रिवीजन करें। तो आपको आज रिवीजन पे ध्यान देना है। तो रिवीजन में क्या करना है कि आपको अब से 15 दिन का एक टारगेट प्लान लेके चलना है। 15 दिन के आसपास आपका एग्जाम बचा है। तो 15 दिन में आपको करना क्या कि आप मैथ का सिलेबस देख लीजिए, कुछ छूट तो नहीं रहा है, पूरा मैथ आपका कंसेप्ट क्लियर है। अगर मैथ कंसेप्ट क्लियर है तो इंपॉर्टेंट टॉपिक ढूंढिए। जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका क्या रहने वाला है, तो देखेंगे कि रेलगाड़ी के क्वेश्चन सवाल आते हैं, तो रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन को पहले प्रैक्टिस कर लिए। नावधारा से सवाल आते हैं, नावधारा के सवालों को प्रैक्टिस कर लीजिए। नंबर सिस्टम से आते हैं, एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन आ रहे हैं, इन सवालों को कर लीजिए। फिर सीआईएसआई से क्वेश्चन आते हैं, वहाँ से कर लीजिए। और मेंसुरेशन से इंपॉर्टेंट बेलन आता है, बेलन को गला के क्या बनाया जाता है, शंकु बनाया जाता है। ठीक है, इस चीज़ों को कर लीजिए। उसके बाद समांतर चतुर्भुज पे सवाल पर प्रैक्टिस कर लीजिए। सम चतुर्भुज पे ये आप फार्मूला पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा सा देख लीजिए। अभी आपके पास टाइम है, D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर प्लस 4 है, इस पे सवाल आता है। तो आप इस टाइप के सवालों का थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए, जिसमें D1 क्या है, विकर्ण है, और A क्या है, भुजा है। तो इस पे सवाल आते हैं, तो इसको आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। परसेंटेज बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि 5 गुना बढ़ाया जाए तो क्या होगा, समझ रहे हो। ऐसा होता है ना कि 25% इसका रेट बढ़ा दिया सिनेमा हॉल का, उसके दर्शक कितने घट जाएं कि कोई परिवर्तन ना हो। इस टाइप के सवाल बहुत सवाल आते हैं। तो आपको प्रैक्टिस पे अब ध्यान देना, प्रैक्टिस के साथ रिवीजन करना। ये नहीं कि अलग से आप पूरा केवल दिन रात पन्ना पलटो मत, अब मॉक टेस्ट पे आ जाओ। तो दूसरा हमारा टॉपिक क्या है कि मॉक टेस्ट तो इंपॉर्टेंट है। जब मैथ खत्म कर लेना तो रीजनिंग की तरफ जाना। अच्छा, एक चीज़ और इंपॉर्टेंट, आपको अब करंट अफेयर की तरफ फोकस करना चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है कि रेलवे में करंट अफेयर बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया आज के समय में। तो करंट अफेयर स्पीडी मैंने बता रखी थी, स्पीडी से उठाइए स्पीडी को और उसमें पढ़िए कौन कौन सा चैप्टर। स्पोर्ट्स पढ़ लीजिए, पुरस्कार पढ़ लीजिए, बीजिंग ओलंपिक पढ़ लीजिए, विंबलडन टेनिस, जितने भी टेनिस प्रतियोगिता है टेनिस प्रतियोगिताओं को पढ़ लीजिए, थॉमस कप, उबेर कप, ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिए। क्रिकेट की कुछ शब्दवाली को याद कर लीजिए, ठीक है, और क्रिकेट स्टेडियम थोड़ा सा याद कर लीजिए, फुटबॉल स्टेडियम थोड़ा सा देख लीजिएगा। और उसके बाद से मोदी का मंत्रिमंडल आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है, एशियाई बैंक के अध्यक्ष कौन है, इन सारी चीज़ों को। और सीजीआई कौन से भारत के अभी नए में बनी, सीजीआई इंपॉर्टेंट है, सीबीसी इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय सूचना आयोग जो CIC है वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को जो महत्वपूर्ण, और RBI के महानिदेशक कौन है, ठीक है, SBI के कौन है, क्या नाम है, RPF, असम राइफल, ठीक है, इन सबको भी आपको थोड़ा सा याद कर लीजिए। ब्रॉन्ड एम्बेसडर थोड़ा सा करंट अफेयर में देख लीजिएगा, बस इतना ही आपको पढ़ना है, उससे ज़्यादा करंट अफेयर में नहीं पढ़ना। मॉक टेस्ट कितना दें, तो कोशिश करिए आप मॉक टेस्ट दिन में 2 बार दीजिए। ठीक है, 2 से अधिक बार भी दे सकते हैं, लेकिन 2 बार देना ज़्यादा बेनिफिट है। सुबह आप लोग नया मॉक टेस्ट दीजिए और शाम को PYQ जो LP के जो पिछले साल पेपर है उसका रिवीजन करिए। सुबह नया मॉक टेस्ट, शाम को प्रैक्टिस। अगर बीच में आपको मॉक टेस्ट देने का मन कर रहा है तो आप लोग करिएगा क्या कि एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन को क्या कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन सॉल्व करके पूरा क्या कर दीजिएगा, सबमिट कर दीजिएगा। 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करके क्या करना है, पेपर को सबमिट कर देना है। अब इसमें देखिए होता क्या है कि कोई भी जब पेपर बनाया जाता है तो उस पेपर का डिजाइनिंग कहती होती है कि 40% तो इजी क्वेश्चन डाला जाता है, 40% मीडियम, ये मैं शुरू से ही बोलता आ रहा हूँ लेकिन आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ, और 20% हार्ड। तो जो आप मॉक टेस्ट रेगुलर, आप जैसे आपके पास 90 मिनट रहेगा तो पर डे आपका 1.5 घंटा खराब होगा, तो 1.5 घंटा सुबह और 1.5 घंटा शाम, 3 घंटा तो ऐसे जा रहा है।
और दिन में एक और मॉक टेस्ट देने का मन कर दिया तब तो पूरा टाइम ही खराब कर लेंगे। तो ऐसा नहीं करना है। एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर दो और एक दो क्वेश्चन जैसे सॉल्व हो उसको सबमिट कर दो। ठीक, अब पूरा क्वेश्चन सबमिट हो गया। अब उसमें देखो कौन सा तुमको आ रहा था और कौन सा नहीं आ रहा था। तो तुम देखोगे कि बार बार ऐसे क्वेश्चन तो तुमको मिल जाएंगे 40-100 में से कि जो तुमको आसानी से आ जाएंगे कि ये मुझे पता था यार, मैथ का सवाल आता था, रीजनिंग का सवाल मुझे आता था, साइंस का सवाल आता था। तो उसमें देखोगे ईजी के तो 40 क्वेश्चन आसानी से खत्म कर दोगे और मीडियम में भी 20% खत्म ही कर दोगे। 20 क्वेश्चन लगा ही लोगे, बचेगा कितना? 20 क्वेश्चन। तो 20 क्वेश्चन मीडियम का और 20 क्वेश्चन हार्ड का, ये मिला के प्रैक्टिस कर लो। अधिक से अधिक 40 मिनट लगेगा, पूरा तुम्हारा 1.5 घंटे का पेपर क्या हुआ, एनालाइज हो गया। एनालिसिस तुमने अच्छे से कर लिया। अन्यथा 1.5 घंटा और जाता, फिर एनालिसिस करने में आधा घंटा जाता, 2-2 3-3 घंटा एक एनालिसिस में खत्म हो जाता। तो लास्ट टाइम इस टेक्निक का भी उपयोग करो, ये भी बड़ा काम आता है। समझ रहे हो? इस टेक्निक का बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ऐसे अटेम्प्ट लीजिए, 1-2 क्वेश्चन करिए, सबमिट करके आगे बढ़ जाइए। ठीक, तो आशा करते हैं इस टेक्निक का प्रयोग करेंगे और निश्चित तौर पे आपको बेनिफिट होने वाला है। और रेलवे टेक्नीशियन के एग्जामों में आप बहुत इसका फायदा आपको देखने को मिलेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को भी करना है। अच्छा, एग्जाम में अटेम्प्ट कैसे लेना है, क्वेश्चन का अटेम्प्ट कैसे लेना है? तो क्वेश्चन का अटेम्प्ट भी इसी तरीके से लेना है। देखिए, जो लड़के क्वेश्चन जब अटेम्प्ट करने जाएंगे, मॉक टेस्ट जब अटेम्प्ट करते होंगे, तो आप लोग इजी क्वेश्चन पे पहले फोकस करिए, मीडियम, क्योंकि इजी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगर इजी क्वेश्चन गलत हो गया तब सिलेक्शन नहीं होगा। इजी क्वेश्चन सही करना, मीडियम क्वेश्चन सही करना है और तब हार्ड की तरफ जाना है। ठीक है, ये एग्जाम में आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की मैं तरीका बताया था। फिलहाल तो आप लोग इसी तरीके से अपनाइएगा। तुरंत 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करिए, तुरंत सबमिट करिए। आपको ये पता है छोड़िए, ये पता है छोड़िए, ये नहीं पता है इसको नोट कर लीजिए, इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। ये भी पता है छोड़ो, ये भी पता है छोड़ो, इसको इससे होगा कि 30 से 40 मिनट अच्छे से अटेम्प्ट कर लोगे एक क्वेश्चन को, मतलब एक पेपर को। तो दिन में 2 से 3-4 बार अटेम्प्ट आप लोग ले सकते हो। इस समय टाइम है मॉक टेस्ट का, जितना अधिक से मॉक टेस्ट दो, देते रहो। जब मैं मना करूंगा मॉक टेस्ट देने से तब आप लोग रुक जाइएगा। ELP वाली गलती नहीं करनी। ELP वाली गलती क्या कि आप किसी भी एक टॉपिक में फंस नहीं जाना। यदि रीजनिंग हार्ड आ गई तो रीजनिंग को स्किप कर देना है। सिटिंग अरेंजमेंट स्किप, जैसे आप भी मेरे मॉक टेस्ट जो मैंने दिया था उसमें जाकर देखोगे तो मैंने सिटिंग अरेंजमेंट स्किप कर दिया था, मन ही नहीं कर रहा था देने का। तो आप लोग भी स्किप कर दिया करिए। जो चीज़ आपको लगे कि यार इसको नहीं करना है तो स्किप करके आगे बढ़ जाइए। तो स्किप करने की टेक्निक आपको सीखनी जरूरी है। ELP वालों ने वही गलती कर दिया कि मैं तो आसान आ रहा था, रीजनिंग में फंस गया, फिर वहीं फंसे रह गए और आगे बढ़ ही नहीं पाए। कुछ लोग तो पूरा क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे थे। स्किप टेक्निक से बहुत ऐसे लोग थे जो पूरा 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और अच्छे एक्यूरेसी के साथ उन्होंने अच्छे स्कोर भी किए हुए हैं। तो आप लोग आज का यही निर्देश था कि आप लोग इस तरीके से पढ़ाई करिए, रिवीजन पे थोड़ा फोकस करिए, मॉक टेस्ट पे थोड़ा फोकस किया करिए। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की टेक्निक बता दिए, कैसे मॉक टेस्ट कम टाइम में ज़्यादा मॉक टेस्ट दिया जाता है, वो सारी चीज़ आपको मैंने समझा दी है। चलिए, आशा करते हैं चीज़ों को समझ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी करिएगा, चैनल को मेरे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए जो डिस्क्रिप्शन में, और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।